9 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक में लंबित मामलों को तुरंत हल नहीं किया तो वे बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों के घरों के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंसारी ने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड को इन मामलों की एक सूची सौंपी थी। बोर्ड ने इनमें से 7 मामलों को प्राथमिकता पर हल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही मामला सुलझाया गया है। बाकी सभी मामले अभी भी धूल फांक रहे हैं। नांदेड़ की हजरत दुल्ले शाह दरगाह और बिलोली की ऐतिहासिक काला पत्थर मस्जिद के भूखंडों के मामलों को अंसारी ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि हजरत दुल्ले शाह दरगाह की करीब 12.5 एकड़ और बिलोली मस्जिद की 2.5 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये मामले तत्काल निपटारे के हकदार हैं। गंभीर बीमारी से जूझ रहे अंसारी ने हजरत दुल्ले शाह रहमान के 147वें उर्स के अवसर पर नांदेड़ पहुंचकर स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ बोर्ड को जवाबदेह ठहराया। इस दौरान तहरीके औकाफ के फारूक अहमद, मोहम्मद हाफिज, इंजीनियर इमरान खान और ओबीसी संगठन के पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। 9 सितंबर को आयोजित बोर्ड की बैठक में अगर नांदेड़ सहित वक्फ बोर्ड की सभी जमीनों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो औकाफ की ओर से बोर्ड के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों के घर के सामने आंदोलन करने का इशारा शब्बीर अंसारी और फारूक अहमद ने एमसीएन हिंदी न्यूज के माध्यम से दिया है। वक्फ बोर्ड से हम एक ज़माने से एक लड़ाई लड़ रहे हैं औकाफ बोर्ड की, तहरीक औकाफ के नाम से। 6 महीने पहले बोर्ड की मीटिंग में हमने बोर्ड के पास 54 ऐसे केसेस थे जो बहुत ज़रूरी थे, जिसके ऊपर इमीडिएटली बोर्ड को अमलावरी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। हमने बोर्ड के तमाम मेंबरों को ले जा कर के वो एक एक कॉपी दी और उनसे कहा कि भाई ये है हमारे मैटर, आप कब तक इसको करके देंगे। बोर्ड के मेंबरों ने कहा हम इतना पूरा तो नहीं कर सकेंगे, आप इसमें से 5-7 केस हमको दे दीजिए, हम 5-7 केस आपके इमीडिएटली करके दे देंगे। उसमें से 5-7 केस में हमने उनको निकाल करके दिया, जिसमें नांदेड़ में 2 थे, अब्दुर्रहमान दुल्ले शाह रहमतुल्लाह शाह की दरगाह का और एक बिलोली की मस्जिद का एक केस था, 2 और जालना के 2 थे, एक काली मस्जिद का और एक जामे मस्जिद का, एक रेलवे स्टेशन की मस्जिद पुना का था, एक लोन वाला का था। उस 5-7 केसों में उन्होंने एक केस तो हमारी कर दी लोन वाले की, 6 और करना चाहिए था। हमारी तहरीक औकाफ बराबर उनके साथ फॉलोअप कर रही थी और रोज़ वो हमको वादा कर रहे थे कि हम अब्दुर्रहमान दुल्ले शाह और बिलोली का बिल्कुल आज दे रहे लेटर, आज दे रहे लेटर, आज दे रहे लेटर। 6 महीने हो गए हैं मगर उन्होंने आज तक हमको लेटर दिया नहीं है। तो बोर्ड के मेंबरों को अब हमारा ये कहना ये है कि जो आपने हमसे वादे किए थे 6 महीने पहले कि ये 7 प्रायोरिटी में हमने किए, आपने 1 किया, 6 नहीं किए। 9 तारीख की बोर्ड के मीटिंग में जो आज भी आपने हमसे वादा किया है कि हम ये पूरा करेंगे, अगरचे आप नहीं करेंगे तो तहरीक औकाफ के महाराष्ट्र के तमाम लोग चेयरमैन का घर जहां बिड़ से है शुरू करेंगे, मुनादी दे करके पूरे लोगों को बुला करके, वैसे मौलाना लोगों का जो बोर्ड के मेंबर है, वैसे जो एडवोकेट्स हैं उनको और खासदारों के घरों पर जाकर के मुनादी दे के पूरे महाराष्ट्र में बतलाएंगे। ओबीसी मूवमेंट को पूरी ज़िंदगी 45 साल का वक्त देते हुए एक इशू जो मुसलमानों का बहुत ही बुनियादी इशू है, जिस पर कोई काम करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं करते हैं, वो एक साबित किरदार की वजह से शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने हिम्मत की और तहरीक औकाफ का गठन किया चंद सालों पहले, और उसका काम ये आगे बढ़ रहा है। अभी इस वक्त में नांदेड़ ज़िले में कई ऐसे दर्जनों इशू है जहाँ पे औकाफ की ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हैं, उसको बेचा जा रहा है, जिसमें 2 मसले बहुत अहम हैं। एक, शहर के सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी में जो हज़रत दुल्ले शाह रहमान की मस्जिद और दरगाह है, उसकी ज़मीन है जो 35 एकड़ थी, अभी कुछ 20-22 एकड़ खाली है।
उस पर भी कब्ज़ों की साजिशें हो रही है। तो ये लड़ाई वहाँ की मुकामी लोगों ने एक कमेटी बनाई है जिसके सदर मोहतरम हाफिज़ साहब है और ये कमेटी वो लड़ाई लड़ रही है। इस कमेटी को तहरीक-ए-औक़ाफ़ ने कई सालों से तायद की है और ये लड़ाई को आगे वक्फ बोर्ड तक लेकर जाकर शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में हम लड़ रहे हैं। वैसे ही बिलोली के मस्जिद में भी हम देखते हैं कि तारीख़ी मस्जिद है, हर चैनल और हर अखबार ने उसके ऊपर स्टोरी बनाई है। इतनी तारीख़ी मस्जिद को छुपा देने का काम 2.5 एकड़ के ज़मीन पर सैकड़ों दुकानें लगाकर उसके ऊपर बहुत तगड़ी किराए की रकम वसूल की जाती है, लेकिन फिर भी मस्जिद को वो पैसा इस्तेमाल नहीं होता है और चंद लोग अपने अपने घरों में वो पैसा डालते हैं। वो भी एक लड़ाई बिलोली के मुकामी लोगों की कमेटी लड़ रही है, उसको भी तहरीक-ए-औक़ाफ़ ने अपनी तायद दी है और वो भी शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में हम लड़ रहे हैं। 9 तारीख को जो बोर्ड की मुंबई में मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में उन्होंने वादा किया है कि ये 6 की 6 मामलों के ऊपर डिसीज़न ले लिया जाएगा। अगर ये फैसला नहीं होता है तो आज तहरीक-ए-औक़ाफ़ की तरफ से हम ये इशारा देते हैं कि सबसे पहले चेयरमैन के घर पर हम मेहमान बनकर जाएंगे, घंटानाद करेंगे और पूरे महाराष्ट्र को बताएंगे किस तरह से वो चेयरमैन बनने के बाद वफ़ की धांधलियाँ कर रहे हैं और किस तरह से उनको इख्तियार रहते हुए भी वो मसाइल हल नहीं कर रहे। और ये सिर्फ चेयरमैन के हिस्से नहीं, तो जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके भी घरों का घेराव करने का काम तहरीक-ए-औक़ाफ़ की तरफ से शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम करेंगे।